तावान का केस, चोरी का केस, वो सब तो खत्म हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं वकील साहब के अगवा के केस में उसे कितनी लंबी सजा होगी। मेरी दादी को तुम दिन रात दुआएं दिया करो, जिनकी वजह से जहर नहीं दे रही मैं तुम्हें। सॉरी, दिन रात का तुम्हें क्या पता, वो तो हम जानते हैं। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। नाराज हो गए? और नाराज होगे भी तो क्यों होगे? क्योंकि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं नदीम तुम्हारे लिए। अगर तुम कहोगे कि वो बेहद खूबसूरत है तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं। पुरकशिश कहोगे तो वो भी नहीं है। आंखें खोलो और मुझे गौर से देखो। उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो मेरे पांव की धूल के बराबर भी नहीं। क्या पसंद है तुम्हें उसमें? मुझे बताओ, क्यों उससे इतना प्यार करते हो कि हर वक्त उसका नाम लेते हो? हर वक्त नफरत है मुझे इस नाम जमरे से। अच्छा हुआ कि आप आ गए आगा बाबा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सुबह से इन्होंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सूप तक नहीं पिया इन्होंने। और जब मैंने सूप पिलाने की कोशिश की तो मुंह मोड़ लिया। क्या करती? बस उस चुड़ैल का जिक्र करते रहते हैं जो अगवा करके ले गई थी इनको। अगर नीचे जाना चाहती है तो चली जाओ। आगा बाबा, और जब भी ये उस चुड़ैल का नाम लेते हैं तो मुझे गुस्सा आने लगता है इन पर। तुम नीचे जाओ और इसके लिए सूप बनवा कर लाओ। और जब तक सूप तैयार ना हो वापस मत आना। जाओ। देखो नदीम, हम इसके बारे में आराम से बात कर लेते हैं। कैफियत समझ सकता हूं मैं तुम्हारी। मैंने कहा ना कि इस बारे में हम खुलकर बात कर लेते हैं। मैंने जो कहना था वो कह दिया और उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं नदीम कि जो कुछ मैंने कहा उस पर तुम्हें कोई एतराज? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जिस लड़की का नाम तुम पूरा दिन दोहराते रहते हो, उस लड़की का नाम सुनना तो क्या मैं अपनी जुबान से दोहराना भी नहीं चाहता। नदीम, वो लड़की कैद में है। हाँ, जेल में है वो। और वो जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के 3 दिन जहन्नुम बना दिए थे। और मेरे लिए वो 3 दिन कयामत से कम नहीं थे। वो लड़की इसलिए जेल में है। हमें जो फरिश्ता लगती थी, दरअसल वही शैतान है। उसने इस घर में सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अब ये घर घर नहीं रहा बल्कि एक पागल खाना बन चुका है। कोई एक दिन भी इस घर में अब सुकून से नहीं गुजरता। आए दिन पुलिस आती रहती है। यहां तक कि घर से बाहर भी चले जाओ तो सुकून नसीब नहीं होता बेटा। ये सोच सोच के मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैं उससे मिलने चला गया था नदीम। और जब मैं गया उससे मिलने और मैं चाहता था कि वो मुझे वजह बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया।
दो लफ्ज तो बता ही सकती थी ना, लेकिन वो उल्टा सवालात करती रही मुझसे, क्योंकि वजह जानना मेरे लिए जरूरी है। वजह जानने के बजाय वो उठी और हाथ झाड़ कर चली गई। मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं किसी से कुछ पूछूं और वो मुझे जवाब ना दे और उठकर चला जाए। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं भी आगा कराचाई नहीं हूंगा। अगर उस शैतान नर्स को मैंने उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया, जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब तुम भी उसका नाम लेना छोड़ दो, निकाल के फेंक दो अपने दिलो दिमाग से उसे। उसकी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब उसके साथ मुझे क्या करना है तुम बताओगे। ओ तो तुम थे इस सब के पीछे। भाई वाह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना। समझ ही नहीं पाई कि तुम ही कर सकते हो ये। हाँ, बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें उस जैमरे से। हाँ, बहुत पछताओगे अपनी इस हरकत पे, बहुत पछताओगे नदीम। वो लड़की दोबारा यहाँ आ जाएगी आखा, और यहाँ इस तरह से घूमेगी फिरेगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा ही है ना? आपने अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिससे उसका हौसला और बढ़ जाएगा और वो अपनी मनमानी